अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो आप लोगों का लेक्चर है वो एक्सरसाइज 3.3 होगी। आज के लेक्चर में आप लोगों की अकाउंटेड, ठीक है। आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो नोट्स हैं वो आप लोगों ने अपने सामने ओपन करके रखने हैं अपनी बुक से, ओके। अब आप लोगों का टॉपिक क्या है कि आप लोगों ने 3x3 के जो मैट्रिसेस होते हैं वो या उससे ज़्यादा किसी भी ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे उसका आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। आप लोगों के पास टॉपिक होगा कि आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स का होगा या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इसका क्या मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके रोज़ और कॉलम्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स, लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 3 होगा। इसका मतलब है आपके पास एक मैट्रिक्स इस तरह से गिवन होगा जिसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स होंगी। इसके अलावा आपके पास कोई और मैट्रिक्स भी हो सकता है जिसमें 4 रोज़ और 4 कॉलम्स भी हों। आप लोगों ने इस तरह के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल मेथड है 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। वो आप लोगों ने शायद पहले भी किया होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को दोबारा करवा देती हूँ। आप लोगों के पास ए मैट्रिक्स गिवन है 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 2। ये आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है। अब आप लोगों ने इसके डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना होगा, हम इस पे रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। हम इस पे रो ऑपरेशन लगाएंगे और रो ऑपरेशन हम लोगों ने कैसे लगाना होगा, 3x3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का जो रूल है, जो सबसे ईजी रूल है, वो ये होता है कि हम सबसे पहले यहाँ पे माइनस, प्लस, माइनस और प्लस ये सिंबल्स खुद से लगा देते हैं अपनी आसानी के लिए कि जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी मौजूद हो। अब हम लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जो एलिमेंट ले रहे हैं वो रो और वो कॉलम, ठीक है। ये रो और ये कॉलम, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है, रिमूव कर देना है। जो बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे उनको हमने 2x2 के मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। फिर हमने सेकंड एलिमेंट लेना है, वो हमारे पास क्या है -2, और -2 के साथ हमारे साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो ये माइनस का साइन आ गया, ये -2 वो एलिमेंट आ गया जो हमारा सेकंड एलिमेंट था। अब जब हमने सेकंड एलिमेंट लिया है तो वो कौन सी रो में मौजूद है, फर्स्ट रो में मौजूद है, लेकिन उसका कॉलम क्या है, सेकंड। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमारे पास निगलेक्ट हो जाएगा, बाकी जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम 2x2 का मैट्रिक्स बना लेंगे। थर्ड आपके पास एलिमेंट है 3, उसके साइन साथ कौन सा साइन है, प्लस का, +3 आ जाएगा। और इस केस में हमारे पास फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम निगलेक्ट होगा, बाकी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद रहेंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि हमने 2x2 को कैसे सॉल्व करना होता है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। हमारे पास फार्मूला होता है AD माइनस BC, AD माइनस BC। तो A और D हमारे पास क्या होगा, 3 × 2 6, माइनस का साइन, और -3 और 1 -3। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, अगर हम इसको ज़्यादा डिटेल में लिखें तो 3 × 2 6 माइनस, और ये आपके पास क्या देगा, -3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 3 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस +2, ठीक है। अंदर आपके पास क्या आएगा, -4, और ये -4 आ जाएगा, +3। फिर आपके पास 3 × 2 6, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 × 3 12, और इनके दरमियान साइन कौन सा होगा, माइनस का, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ AD माइनस BC, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद हमने इनको सॉल्व करना है, 6 + 3 9, 9 × 1 9 आ जाएगा आपके पास। इनको सॉल्व करेंगे 16 आएगा, इसको सॉल्व करके -28। आपके पास यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, -25। ये हमने मैट्रिक्स कौन सा लिया था, 3x3, जिस पे हमने रो ऑपरेशन, ये आपने याद रखना है, हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है, इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई किए, जिसकी मदद से हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -25, जो हमने 3x3 का मैट्रिक्स लिया है। अच्छा जी, अब हमने पहले मेथड कौन सा किया था, सिंपल, हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया था, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया था। अगर हम रो ऑपरेशन साथ नहीं भी लिखेंगे, हमें ये 3x3 में ये रूल पता होता है कि हमने किस तरह से 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट आपके पास मेथड होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, वो हमारे पास होता है कि हमने कोफैक्टर्स की मदद से डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, ठीक है। उसको हमने कैसे फाइंड करना होता है, यहाँ पर हमारे पास 3x3 भी हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास
3x3 का मैट्रिक्स भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, 5x5 भी हो सकता है, होंगे ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास 3x3 का सेम हमने मैट्रिक्स लिया, लेकिन डिफरेंस हमने क्या कर दिया, अब हमने इसमें कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, कोफैक्टर्स आपने कैसे फाइंड करने होते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपके पास एक चीज़ होगी कि आपके पास माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो माइनर आपके पास होता है, आपके पास एक टर्म होती है कि हमें माइनर फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट का, और वो एलिमेंट किसका होगा, एक मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसी मैट्रिक्स का एलिमेंट कौन सा ले रहे हैं, माइनर ऑफ, यहाँ पे हमने लिख दिया माइनर ऑफ A12। ठीक है, माइनर ऑफ A12, तो A12 यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे, -2 आपके पास A12 है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास मैट्रिसेस की एंट्रीज़ कैसे होती हैं, A11, A12, A13, इसी तरह A21, A22, A23, फिर आपके पास आएगा A31, A32 और A33। ठीक है, ये आपके पास एंट्रीज़ हैं। हमने माइनर फाइंड करना है A12 का, तो A12 हमारे पास -2 है, उसका माइनर क्या होगा। अब माइनर के केस में हमने क्या करना होता है, जहाँ पर वो एलिमेंट मौजूद है जिसका हम माइनर फाइंड कर रहे हैं, उस कॉलम को और उस रो को हमने निगलेक्ट करना होता है, बाकी एलिमेंट्स को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है। अब यहाँ पे आपके पास -2 कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को निगलेक्ट कर देना है। बाकी आपके पास एलिमेंट्स कौन से बच जाएंगे, -2, 1, 4 एंड 2। इसका आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या होगा, माइनर होगा इस एलिमेंट A12 का। समझ आइए, यही चीज़ हमने पहले यहाँ पे 3x3 के मैट्रिक्स में हम कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट्स लिए थे। कोफैक्टर्स में आपने हर एलिमेंट को लेना होगा। ये आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं, 9 के 9 एलिमेंट्स का आपने कोफैक्टर फाइंड करना होगा, तब आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, ये आपके पास माइनर आ गया। अब माइनर हमने फाइंड कर लिए, तो हमारे पास क्या फाइंड करना ईजी हो जाएगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ A12, हमने जिसका माइनर फाइंड किया था हम उसी का कोफैक्टर भी फाइंड करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A12 की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होगी, कैपिटल A12। ठीक है, अब इसको हमने लिखना कैसे, इक्वल्स डालने, -1, हर कोफैक्टर की कंडीशन होगी कि हमने -1 लिखना है साथ। ठीक है, -1 ये फार्मूला है आपके पास कोफैक्टर को फाइंड करने का, -1। अब इसकी पावर में क्या आएगा, 1 + 2। ये हमने कैसे लिखना है, ये हमने लिखना है इस एंट्री को देख के। जो एंट्री नंबर यहाँ पर गिवन होगा 1, 2 गिवन है, तो हमने क्या करना है, 1 + 2। समझ आइए इस चीज़ की, -1 की पावर हमारे पास जो आएगी वो इस एंट्री से आएगी, जिस एंट्री नंबर पे मतलब जिस नंबर पे वो एलिमेंट मौजूद है, वो जो एंट्री नंबर होगा वही हमारी पावर बनेगी। ठीक है, साथ उसके क्या आ जाएगा, M12 क्या होगा हमारे पास, माइनर, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके होंगे। अब हर क्वेश्चन में हमने माइनर अलग से नहीं फाइंड करना, क्योंकि हमें समझ आ गई कि हमने माइनर कैसे फाइंड करना है, तो हमने डायरेक्ट कोफैक्टर का फार्मूला यहाँ पे लगा के यहाँ पे माइनर लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाता है A33, उस केस में क्या होगा, -1, उसकी पावर क्या आएगी, 3 + 3। वो कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रीज 3 + 3 थी। आगे M आपके पास क्या आएगा, 3, क्योंकि हमने माइनर किसका फाइंड करना था, 3 का। ये आपके पास होगा कोफैक्टर को फाइंड करने का फार्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, इसके हमें जो क्वेश्चन किया गया उसमें हमसे सिर्फ कोफैक्टर्स मांगे गए हैं, तो हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं कि A12, A22 और A32 का हमने कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं हमने कैसे फाइंड करना है। A12 हमारे पास मौजूद है, A12 इक्वल आ जाएगा, फार्मूला हमने यूज़ करना है -1, पावर आ जाएगी 1 + 2। अब इसका माइनर क्या है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर भी देखा है कि -2 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। A12 का एलिमेंट क्या है, -2, उसका हमारे पास माइनर ये बन रहा है, हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड एलिमेंट है आपके पास A22 का क्या मतलब है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे हमारे पास ये मेंबर मौजूद है 3। ठीक है, पहले हमने फार्मूला लगाना है -1, उसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 हमारे पास उसकी पावर आ रही है। अब हमने जब इस रो, इस कॉलम और इस रो को नेगलेक्ट करना है, अब आप देखिए आपके पास क्या है, 2
और 2 दोनों चीज़ें 2 में है, यानी कि हमारे पास कॉलम ये वाला जाएगा और रो भी हमारे पास ये वाली जाएगी। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को जब हम निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स मौजूद रह जाएंगे? 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था? माइनर ऑफ A12। तो यहाँ पे अब माइनर ऑफ ये क्या होगा? A22। इसको लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट है कोफैक्टर A32 का, हमने कोफैक्टर फाइंड करना है। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला लगाएंगे -1, पावर उसकी क्या होगी? 3 + 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज क्या गिवन है? 3 2। अब 3 + 2 का क्या मतलब है कि थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो होगी और सेकंड कॉलम होगा। थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो आपके पास क्या मौजूद रह जाएगा? 1 3 -2 1, जो हमारे पास माइनर बनाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? आगे आपने बहुत इजीली सॉल्व करना है। -1 की पावर 2 + 1 क्या आ जाएगा? 3। पावर्स को ऐड कर देंगे, -1 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है AD - BC का फार्मूला यूज़ करके। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, सॉल्व किया, -4 -8। अब देखें, ये तो हमें चीज़ें बहुत पहले से पता है कि -1 की पावर 3 है। जब पावर ऑड होती है तो साइन क्या रहता है? एग्जिस्ट कर रहा होता है। माइनस का साइन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि पावर इसकी क्या है? ऑड। तो माइनस हमारे पास साथ रहेगा। ये -1 का क्यूब जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1, और यहाँ से आ जाएगा -8। तो -1 और -8 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आएगा? 8। तो A12 का कोफैक्टर क्या है? 8 है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास A22, -1 की पावर 2 + 2 हमारे पास क्या बन जाएगा? 4। ठीक है। -1 की पावर 4 है, तो हम यहाँ पे अगर हम -1 ही रहने दें, -1 की पावर 4, इसको हमने मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 2 - 12 आ जाएगा। 2 - 12 का आंसर -10 आएगा। -1 की पावर 4 का आंसर आपके पास क्या आएगा? 1, क्योंकि जब हमारे पास पावर इवन होती है तो ये जो माइनस का साइन होता है ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई इवन नंबर करेंगे तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास A32, इसका कोफैक्टर -1 3 + 2, तो 3 + 2 आपके पास क्या बनाता है? 5। तो अब आप मुझे बताएं 5 क्या है? ऑड नंबर है ना। जब ये ऑड नंबर है तो जो माइनस का साइन है हमारे पास वो मौजूद रहेगा। ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। तो -1 की पावर 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर देगा? -1। और यहाँ पे 1 + 6 क्या आ जाएगा? 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -7। इस तरह से आपने डिफरेंट कोफैक्टर्स को फाइंड करना होगा।